नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल, मैं जनपद मऊ में हूं और घोसी क्षेत्र के सामूपुरा के गांव में इस समय उपस्थित हूं। हमारे साथ देख रहे हैं ऐसे एक व्यक्ति हैं जो दोनों आँखों इनकी नहीं है और बिना आँख से हैं और इस समय जैसे इनके बचपन से ही आँखें चली गई हैं और बहुत लाचारी स्थिति में रहते हैं। मुझे इनके बारे में पता चला तो मैं दंग रह गया, सोचने पे मजबूर हो गया। सही में एक शायरी बनाया गया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो ये शायरी ठीक इनको बैठ रही है, क्योंकि ये दोनों आँख से अंधे हैं लेकिन ऐसे काम करते हैं कि किसी के आगे जो है हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े। जब मैं यहाँ पे एक पास ही में अमिला मार्केट है, अमिला मार्केट में जब पहुँचा तो वहाँ के लोग बताए कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आंखें नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी दिहाड़ी काम करते हैं। यानी कि एक जो चेयर आती है उस चेयर की बिनाई, अभी तो प्लास्टिक की चेयर आ रही है लेकिन जो पहले की चेयर आती थी उसमें बिनाई की जाती थी धागा से और तांत की रस्सी से, जो भी उसका फीता उतारता था उससे बिनाई की जाती थी और उसमें भी कई डिजाइन होता था तो उसकी बिनाई की जाती थी। तो वो खाट जो है ये बीनते हैं, वो चारपाई बीनते हैं और जो मेहनत से इनको पैसा मिलता है उस पैसे से अपने परिवार का भी भरण पोषण करते हैं, अपना जीविका चलाते हैं। लेकिन इससे पहले इनकी पूरी कहानी हम जानेंगे, इनसे परिचय जानेंगे और आप इनकी पूरी कहानी जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। बहुत दयनीय स्थिति है आज के डेट में। तो सबसे पहले हम इनसे बातचीत करते हैं और बाकी इनकी जो कला है और इनके जो दुख अभी झेल रहे हैं वो सारी बात आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम पूरा नाम प्रेमचंद सिंह पटेल है। अच्छा जी। ये एड्रेस कौन सा आपका? यही घर है ना? एड्रेस आपका, पता? एड्रेस जैसे कि नाम तो प्रेमचंद सिंह पटेल है, ग्राम सामू का पूरा है, पोस्ट अमिला है, जनपद मऊ है और पिन कोड है 275301 है। अच्छा यूपी। सर आपकी जो आंखें हैं बचपन से ही चली गई हैं? जी हाँ, ये मेरी आँख जो है मैं जन्म के 6 महीने के बाद से दृष्टिबाधित हो गया। अच्छा, दोनों आंखें मेरी खराब हो गई जी। अभी आपका उम्र कितना होगा लगभग? मेरी उम्र 50 के करीब है। अच्छा, तो अभी पेंशन उन्शन मिलता है कि नहीं? जी हाँ, मेरी पेंशन मिलती है। अच्छा, पढ़ाई सर आपकी कितना तक हुआ है? पढ़ाई जी, कितना तक शिक्षा आपकी हुआ है? मेरी पढ़ाई सिर्फ 5 तक ही हुई है। अच्छा, कहाँ पे पढ़े सर आप? जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, सारनाथ से। अच्छा, सारनाथ से। जी हाँ। यानी वाराणसी में आप अधिक समय बिता दिए हैं क्या? ज़्यादा वाराणसी में ही मैं अधिक समय बिताया हूँ। अच्छा, और आप अभी कौन सा काम करते हैं इस समय अपने रोजी चलाने के लिए? इस समय वही जब तक कुर्सियाँ मिल जाती हैं तो बनाता हूँ, नहीं मिलती हैं तो अब खाली बैठे रहता हूँ। ये आप शुरुआत कब किए? आप चारपाई चेयर बीनना आप कब शुरुआत? ये चेयर बुनाई मैंने सन 2000 से चेयर की बुनाई शुरू की और सबसे पहले तो अपन वाराणसी में जा कर के ही काशी विद्यापीठ और DLW कॉलेज की कुर्सियाँ अपने संस्था में मंगा करके वहीं बुनाई किया। अच्छा, इससे पहले आपको कोई प्रेरित किया ये सब काम सीखने के लिए? पहले आप क्या करते थे घर पे रह के? उसके पहले? हाँ, आप घर पे रह के अभी बता रहे थे ना कि मैं दोहरी घाट और कहाँ कहाँ चंदा इकट्ठा करता था। ऐसा ये मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से जी मैं थोड़ा इधर उधर चंदे मांग करके अपना काम चलाने लगा। और देखिए ये ब्रेल लिपि मुझे इसका मैंने जो अध्ययन किया तो मैं इस समय सबसे अव्वल निकला और इसमें मुझे ये जो वेटिकन सिटी या ये कहें कि पूरे विश्व की मानव मात्र की दिन दुखियों की सेवा करने वाली मदर टेरेसा का मुझे हाँ आशीर्वाद भी मिल चुका है।
अच्छा। और इस ब्रेल रीडिंग में मैंने ऑल इंडिया ब्रेल रीडिंग कंपटीशन जो सन 83 में हुआ था जनवरी के महीने में, हाँ। अब इसमें मैंने अपनी संस्था को गोल्ड मेडल दिलवा चुका हूँ। अच्छा। तो सर आप शिक्षा कक्षा 5 में जब आप पढ़ रहे थे वाराणसी में, तो उसके बाद आप घर आए गए तो उस समय उम्र कितनी थी आपकी? उसके बाद ये गार्जियन लेके घर आए। उसके बाद मेरा सपोर्ट वगैरह किसी ने किया नहीं और मैं घर ही पर 12-13 साल तक इसी तरह से पड़ा रहा। तो आर्थिक स्थिति जब बिगड़ गई थी तो आप मार्केट में चंदा उंदा मांगने लगे, तो वो कौन सा समय था? वो पढ़ाई के बाद का समय था या पढ़ाई से पहले का? मेरी स्थिति ये पढ़ाई के बाद ही अच्छा। ऐसी हुई। आप बता रहे थे सर कि कोई आपको प्रेरित किया कि आप कब तक जो है मांगेंगे, इसके बाद आपने काम शुरू किया चेयर बीनना? नहीं, ये तो मैंने अपनी इच्छा से ही अच्छा। किया है, मुझे कोई प्रेरित नहीं किया। और एक काम का मुझे किसी ने प्रेरित किया है, ये सन 94 की बात है जी। ये काम ऐसा मैं शुरू किया कि जैसे साइटेड जो आप लोगों की किताबें जो आती हैं पब्लिकेशन बुक वाली, जो तमाम प्रकाशनों का मैं पता ले करके, एड्रेस ले करके, वो भी किसी पांडे का पूरा के एक लड़के ने मुझे प्रेरित किया कि आप वो बुक लिस्ट मंगाएं, मैं आपको तमाम जगह जगह के प्रकाशनों का पता दे रहा हूँ। तो मैंने ऐसा ही किया और ये वो लेटर लिखता गया और मेरे नाम से कई जगह से बुक लिस्ट आती गई। तो उनको मुझे प्रेरित इस वजह से, इस मकसद से प्रेरित करना था कि अगर आप मतलब किसी की रुचि की कोई पुस्तक मंगाएंगे तो वो भी आपको देख करके खुश होगा और आपको भी खुशी होगी जी। तो इस तरह से मैं कई जगह से बुक लिस्ट मंगाता था और उस बुक लिस्ट को लोगों को दिखाता था कि देखिए इसमें आपकी कोई रुचि वाली किताब है कि नहीं। ये सन 94 से 98 तक किया, 5 साल तक। अच्छा। उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा। ये चेयर बिनना आप बनारस से ही सीखे कि कहीं और से सीखे? ये चेयर बुनाई देहरादून से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड विजुअली फॉर द ब्लाइंड से सीखा। अच्छा। उसके बाद आप काम कहीं बाहर रह के काम किए या फिर घर पे ही काम किए? कैसे बुनाई के बाद आप क्या किए ज़िंदगी में? इसके बाद जब काम सीखने के बाद कुछ तो बनारस में भी काम किया और फिर इधर भी जैसे पुरानी कोई कुर्सियाँ जिसकी रहती थी वो कहता था तो मैं अमीला मार्केट में और भी स्कूलों में जा के बुनाई करता था। अच्छा। तो ये काफ़ी तो समय लग जाता रहा होगा आपको बिनने में? हाँ। एक चेयर कितना समय लग जाता था बिनने में? देखिए एक चेयर बुनाई करने में एक तो सुराख के ऊपर, अगर सुराख ज़्यादा मोटे होते थे तो उसमें प्लास्टिक डालने में बहुत आसानी रहती थी और जल्दी जल्दी काम हो भी जाता था। हाँ। और एक चेयर बुनाई में मैं तो इस तरह से बनाता था कि कहीं गलती ना हो। हाँ। और उसके बीच में जो गांठें होती थी मैं उसको ऐसा बनाता था कि गांठ का उभार उसके ऊपर ना हो या किसी को गड़े ना, तो इस गांठों को ऐसा करता था कि वो एकदम नीचे उसको बुनाई के नीचे दबा देता था। अच्छा। छिपाता था कि वो गांठ मालूम ही ना पड़े। अच्छा। तो इस तरह से दोस्तों मतलब चारपाई की बुनाई करते हैं और आज भी बुनाई करते हैं ना? बुनाई अभी भी करते हैं? हाँ, अभी भी करते हैं। अच्छा। तो ये चारपाई बुनना बहुत कठिन काम है। उसमें कई डिजाइन होती है क्या सर जी? उसमें डिजाइन बहुत सारा होता है क्या? हाँ, इसमें कुल मिला के 15 डिजाइन हैं। तो इस समय सबसे नंबर 1 ये
ग्वालियर डिजाइन की, जिसको आप जब उसको देखेंगे तो उसमें एकदम गोल गोल सुराख जैसे आ जाएंगे बुनाई में। अच्छा अच्छा। और दूसरे नंबर की मुंबई वाली, वो भी इसी तरह की है। दोनों डिजाइन आपस में मिलते जुलते हैं। यानी कुल मिला के 15 डिजाइन की जानकारी हम लोगों को कराई गई। अच्छा, देखिए मतलब चेयर बिनाई का काम भी बहुत कठिन है और कई डिजाइन होता है। सबसे बड़ी बात है ये कि आंखें न होने के बाद भी ये काम करना कितना कठिन होता है, लेकिन ये जो है काम करते हैं, उससे अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और अगर आपको कह दिया जाए कि आंख बंद करके थोड़ा सा एक भी काम करने के लिए, तो आप अंदाज़ा उस हिसाब से लगा सकते हैं कि कितना कठिन होता है एक व्यक्ति के जिसके पास आंखें नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी जो है मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये हौसले के बल, इनके अंदर जो एक अंदर की जो भावना है, वो सोचे कि नहीं हम मेहनत से खाएंगे, मेहनत से करेंगे, उसके बलबूते पे जो है ये अपना काम करते हैं। और बहुत से लोग होते हैं निर्वस हो जाते हैं, बैठ जाते हैं कि नहीं अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है, और लोगों के बीच में जो हाथ फैलाते हैं। लेकिन ये वैसा नहीं कुछ किए, इनके मन में ख्याल आया कि नहीं हम करें तो मेहनत की रोटी खाएं, मेहनत से काम करें। लेकिन आज इनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिनके बारे में भी जिक्र करेंगे कि आप सुनेंगे तो वो भी कहेंगे कि ऐसे नहीं करना चाहिए लोगों को। तो अच्छा सर, ये किताब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये किताब क्या है? इसमें तो हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा है, इसमें क्या है? हाँ, ये जो आपकी जो बुक है, हाँ ये बाइबिल है आपकी? हाँ हाँ बाइबिल। इसमें क्या है सर? इसमें देखिए यहूदी लोग एक यहोवा जो परमेश्वर को यहोवा के नाम से उनके पूजा करते थे। अच्छा। तो एक यशाया नाम से उन यहूदियों में एक नबी या जो एक तरह से कहिए कि भविष्यद्वक्ता होते थे। जैसे एक मूसा नबी था, एक हारून था, और एक ऐसे मतलब कई उसमें अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो इस पे क्या सब लिखा गया इस पे? तो इसमें ये लिखा गया, अब मैं अध्याय ये 5वां का और ये पृष्ठ में निकल चुका है। तो मैं सुना रहा हूँ कि अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगीं। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगीं? जी, तो इसमें पूरा बाइबिल में यही सब पूरा कहानी लिखा गया है। हाँ, ये इजराइल और यरूशलेम और ये सब इन नगरों के विषय के निवासियों के बारे में सब है। अच्छा अच्छा। इसमें सब। तो क्या सर ये अलग से अगर कोई अखबार वो सब नहीं पढ़ पाते हैं कि वो भी पढ़ लेते हैं सर? अलग से कोई अखबार ऐसे अलग से कोई अखबार जैसे अखबार पढ़ने के लिए देखिए डिवाइस हम लोगों के लिए निकली है, लेकिन अब वो डिवाइस जो है कुछ महंगी पड़ रही है, इसलिए नहीं तो अगर उस अखबार को पढ़ के मोबाइल से कनेक्ट किए जाए तो पढ़ के सुना देगी। अच्छा। देखिए सरकार के तरफ से चाहिए कि जो गांव के
लेखपाल हैं, सेक्रेटरी हैं या प्रधान हैं, उनके द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए कि गांव में कौन से लोग असहाय हैं और कौन लोग अपंग हैं, जिनको जो भी डिवाइस, जो भी यंत्र बनाया गया है उसका लाभ देना चाहिए, ताकि इन लोग की ज़िंदगी में भी उजाला का एक किरण दिखे। अगर वो डिवाइस अब कैसे करें कि पैसा नहीं है, तो वाकई में पैसा कहाँ से आएगा, ये कैसे पैसा कमाएंगे, मेहनत करेंगे। तो सरकार की तरफ से अगर ये डिवाइस उपलब्ध करा दी जाती तो शायद इनके ज़िंदगी में भी उजाला आता और ये सब कुछ अपना काम अपने से खुद कर लेते। तो अच्छा सर जी, अभी थोड़ा बहुत आप संगीत उंगीत पे सुनते हैं कि नहीं, उसमें कुछ आता है आपको? संगीत वगैरह में हम वैसे सुनते हैं संगीत, अच्छा, शास्त्रीय संगीत में ठुमरी दादरा वगैरह कभी कभी, और पुराने फिल्मी गीत हमें ज़्यादा पसंद हैं। तो कुछ गुनगुनाते हैं कि नहीं? हाँ, गुनगुनाते भी। पहले जब मैं मार्केट जाता था तो जब मेरी पेंशन नहीं मिलती थी, हाँ। तो ये जो स्कूल वगैरह होते थे वहाँ की फील्ड में जाता था, तो बच्चे लोग देखते थे तो कहते थे कि अरे आप कुछ गाने वाने मुझे सुनाइए। तो जब सुनाते थे तो अब तो बहुत छूट ही गया है, तो अब पहले सुनाते थे तो कुछ लोग खुश हो के मुझे 1-2 रुपये 4 रुपये जिसको जितना हो सकता था वो देता था हमें। अच्छा, तो हम चाहेंगे कि एक आध गीत आप भी थोड़ा सा सुनाइए हमारे दर्शकों को। एक आध तो गुनगुनाइए, हमारे दर्शकों को सुनाइए थोड़ा बहुत कुछ, जो आपका फेवरेट गीत हो। अच्छा, हाँ मेरा फेवरेट गीत? जी, मेरा फेवरेट गीत ये मुकेश का गाया हुआ है जी। कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, अगर तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। यही मेरा फेवरेट गीत है जी। बहुत अच्छा गीत है ये, और पुराना गीत है, पुराना गीत सब लोग पसंद करते हैं। मुकेश का गाया हुआ गीत एकदम से बहुत जी दर्दनाक है सर।